नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। मेरी उम्र 48 वर्ष है। लखनऊ का निवासी हूँ मैं, लेकिन मेरी जो जन्म है वो मद्रास में मेरा जन्म हुआ था सन 1969 में। मेरे पिताजी वहाँ पर थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहाँ पे जॉब करते थे। फिर एक बार उन्होंने पेपर में पढ़ा कि लखनऊ में स्कूटर इंडिया एक नाम की फैक्ट्री खुली है, तो वो डेपुटेशन पे यहाँ पर पूरी फैमिली को लेकर के शिफ्ट हो गए यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट होने के बाद में सन 1975 में वो अपने जॉब पे जा रहे थे। जनवरी का टाइम था 1975 में, बहुत जाड़ा होता उस समय। उस दरमियान उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रक के नीचे आ गए। उसके बाद उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में मेरी जो लाइफ है वो हम लोग बड़ी अजीब सी रही। हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं। मदर के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। मदर की उस समय उम्र भी बहुत कम थी, क्योंकि पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। 30 साल की उम्र थी उनकी। और मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मैं बहुत छोटा था उस समय, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं याद है। तो उसके बाद मैं बहुत अजीब सा, मुझको कि मैं तो बच्चा ही था, मुझे ज़्यादा मतलब पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। धीरे धीरे मैं जब मैच्योर हुआ, जब मैं 7 या 8th क्लास में आया, तो मुझे पता चला कि मेरा फादर नहीं है और मेरी मदर है। बड़ी मुश्किल से मेरी मदर को यहाँ पे स्कूटर इंडिया में जॉब मिली थी। वो किसी तरीके जॉब करके लालन पोषण कर रही थी हम लोग 3 भाई 1 बहन का। इस तरीके से मेरी बहन की शादी हुई। सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेरी बहन की शादी हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी हुई, सबसे बड़े जो है ब्रदर। उसके बाद में सबसे छोटा मैं हूँ। मेरा फादर का साया गुजर जाने के बाद में मदर मेरी जॉब करती थी। वो सुबह से शाम तक वहीं पर रहती थी और मैं थोड़ा सा दोस्तों यारों में रह करके सब चीज़ों में लिप्त था। मैं कभी कदार दोस्तों को बुला करके घर में फ्लैश शश भी खेल लिया करता था। कभी कदार चेस का मुझे बहुत जुनून था। मैं चेस बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। चेस मुझे बहुत शौक हुआ करता था। लेकिन बाद में जब समझदार हुआ तो मैंने कहा अरे नहीं, चेस में तो बहुत समय जाता है, 4-4 घंटे चले जाते हैं, बहुत टाइम वेस्टिंग है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे उस ज़माने में वीसीआर का दौर हुआ करता था। वीसीआर वो चीज़ है जिसमें कि पिक्चरें लगती थी, एक सीडी लगती थी। तो सीडी लगने के बाद में जो पिक्चर थी वो 3 घंटे की होती थी। 3 से करीब 3 पिक्चरें लगती थी। जैसे रात में लगी तो पूरी रात भर पिक्चर देखता था। आके घर पे मार भी खाता था। सिस्टर की तब शादी नहीं हुई थी तो बहुत मारती थी मुझे, लेकिन मुझे बहुत शौक था पिक्चर देखने का। वहीं से मेरा एक एक्टिंग का रुझान आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। पिक्चरें देखने के बाद मुझे बहुत अंदर से अपने अंदर जो है वो हुआ, लेकिन मैं ये चीज़ घर पे बता नहीं पाया। इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि दूर दूर तक मेरे ख़ानदान में, मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में नहीं है मेरे अलावा। आज तो खैर ईश्वर की कृपा से मैंने 12-14 फिल्में की हैं, 50+ मैंने सीरियल किए हैं, वेब सीरीज़ मैंने करीब 4-5 किए हैं, कमर्शियल ऐड मैंने करीब 4-5 किए हैं। तो ये सब मेरा रहा है। लेकिन कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि एम कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। लाइफ बड़ी उथल पुथल चल रही थी, गरीबी भी थी। मदर जॉब करती थी बेचारी, शाम को आती थी। मैं दोस्तों यारों में लिप्त रहता था, कोई देखने वाला नहीं था। बड़े भाई ट्यूशन पढ़ाते थे, वो अलग चले जाते थे, उनको पता नहीं रहता था कि छोटा वाला जो भाई है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस जगह उसका क्या है। तो कोई किसी को कुछ पता नहीं था। आफ्टर जब मैं करीब 30 साल का हुआ, 30 या 32 साल का, तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे अब कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैंने अपने मेरे ब्रदर जो है वो पिडिलाइट में थे, अब तो वो रिटायर हो गए हैं फेविकोल कंपनी में। उनके साथ मैंने प्रमोशन एक्टिविटी का मैंने जॉब किया। वहाँ पे एक प्रमोशन एक्टिविटी की जॉब निकली थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। ब्रदर ने अप्लाई करवाया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैंने जो है एक्टिविटी का काम किया, उसमें कुछ साल तक लगभग करीब मैंने 4-5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ के एक IMRB है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, उसमें मैंने सर्वे का काम किया। उसमें सर्वे होते थे, जगह जगह जाकर के, अदर स्टेट में जाकर के मैंने सर्वे किए, ये सब काम किया मैंने। देन लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं था। क्योंकि मन इसलिए नहीं लगता था क्योंकि मेरा रुझान एक्टिंग लाइन में था। मुझे कुछ बनना था, जीवन में कुछ बन के दिखाना था।
और मदर को सुख देना था किसी तरीके से, क्योंकि मैं अपनी मदर को आज भी मैं भगवान मानता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है। 2015 में उनका शरीर शांत हो गया और 2015 में ही मेरा विवाह हुआ। मेरा विवाह बहुत लेट हुआ। मैं विगत करीब 40-42 साल का था तब मेरा विवाह हुआ। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो करीब 3.5 वर्ष की है इस समय। सो उसके साथ ही मैं जीवन बिता रहा हूँ और काम जो मिलता जाता है फिल्म लाइन का वो करता रहता हूँ, छोटा मोटा जो भी है। तो उथल पुथल की बहुत ज़िंदगी रही। मेरे एक अमेरिका में चाचा रहते तो उन्होंने कहा था हम तुम लोग को बुला लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वो ही एक्सपायर कर गए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। मेरी मदर ने जॉब करके किसी तरीके से एक मकान लिया, वहाँ पे हम लोग रहने लगे। आज लखनऊ में एक राजा जुप्पम कॉलोनी है, वहीं पे मेरा निवास है, वहीं पे मैं रह रहा हूँ और जो लखनऊ में काम आता है वो करता रहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त यार हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा 2-3 दोस्त हैं मेरे, जिनके साथ मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी यही है, क्योंकि मुझे सही राह देते हैं, मुझे सही गाइडेंस करते हैं और मेरे हर सुख दुख में, चाहे वो पैसे से लेकर के हो, चाहे वो किसी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई भी सपोर्ट हो, वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं। तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही है और अभी भी मेरा कोई स्थिर नहीं। कभी मैं आगे जाता हूँ फिर एकदम से पीछे आ जाता हूँ। कहीं कभी मुझे, क्योंकि ये देखिए प्रोफेशन ऐसा है मेरा, एक्टिंग लाइन का है, काम मिलता है, 5-5 महीने काम नहीं। जैसे भी कोरोना काल पैंडेमिक जो चला उसमें मुझे काम नहीं मिला बिल्कुल 2-3 साल। बहुत मुश्किलात हालात थे, बहुत मुश्किलों में मैंने ज़िंदगी गुजारी। मदर भी अब नहीं है। एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, उसकी शादी नहीं हुई, मेरे साथ में रहता है, उसका भी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बनती है। हालांकि छोटा मोटा वो करता है कहीं पे जॉब, छोटी मोटी उसको सैलरी मिलती है, उसी में उसको मिला करके और मेरा मिला करके किसी तरीके से गुजारा भत्ता चल रहा है। वाइफ मेरी पूरी तरीके से फैमिली हाउस वाइफ है और घर में ही रहती है। वो बेटी को देखती है, बेटी जो 3.5 वर्ष की है। अभी मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया है, पढ़ रही है वो। देन इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही है। बाकी मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ रखा है, भगवान जो चाहेगा, हो सकता है कि अच्छा ही कर रहा हो। जो कुछ मेरे साथ गुजर रहा है हो सकता है अच्छे के लिए गुजर रहा हो, हो सकता है इससे आगे अच्छा हुआ। क्योंकि मैं गॉड को मानता हूँ, कहीं ना कहीं शक्ति तो है जो ये काम कर रही है, जो हमको आगाह भी करती है कि देखो बेटा ये काम गलत है। मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं केवल ईश्वर को ही मानता हूँ। जब उनके साथ पूजा करता हूँ तो बस आप ही देखने वाले हैं, जहाँ आप मुझे ले जाएंगे मैं वही काम करूँगा। बस इतनी विनती है ईश्वर से कि जो भी काम करूँ अच्छे से करूँ, मन लगा के करूँ, दिल लगा के करूँ, कोई गलत काम ना करूँ, किसी का कोई दिल ना दुखाऊँ। और अब पता नहीं मेरी बेटी की शादी देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा, लेकिन जो भी है कि आज मेरी जो उम्र है वो 48 वर्ष हो चुकी है और मेरी बेटी केवल मात्र 3.5 वर्ष की है। तो ये तो ईश्वर ही जानता है कि आगे क्या होना ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं खुद में मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने आप को बनाया है वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, और किसी के साथ अगर किसी की मदद कर सकता हूँ, अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं उसकी मदद करूँ, कहीं से भी उसको उठाऊँ। अगर कोई दुख में है, दर्द में है, मुझसे जो हो सकता है मैं करूँ, जैसे मेरे दोस्त यार मेरे लिए करते हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी लाइफ का एक चैप्टर है, चल रहा है। अब मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी एक बेटी है और मेरा एक भाई है। हम 4 लोग रहते हैं और इन चारों का जो जीवन का जो एक वो है, एम है, वो मेरे ऊपर दारोमदार है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये कर्तव्य को निभाऊंगा। और मेरी माँ मुझे कह के गई थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, अध्यात्म के बारे में उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी। उसी अध्यात्म के उसमें चलता हूँ और मैं उनसे विनती करता हूँ कि हे माँ, क्योंकि मैं उनको भगवान मानता हूँ तो मैं उनसे बार बार उन्हीं से विनती करता हूँ। मैंने आज भी तस्वीर भगवान के बगल में उनकी रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वही लाई है, वही मेरे लिए ईश्वर है। कि हे माँ, बस आपने जो मुझे रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर मैं सत्यता से चलता रहूँ, कोई गलत काम मुझसे ना हो पाए, किसी का कोई दिल ना दुखे मेरी वजह से, और
हो सके तो मैं किसी कोई को अगर कोई दुखी हो तो उसकी मैं मदद कर सकूँ, यही मेरा एम है। और बाकी जो काम मुझे मिलता रहे एक्टिंग के उसमें मैं करता रहूँ। हाँ, मेरा किसी और काम में मन नहीं लगता, क्योंकि मैं कला को, यही मेरी रोज़ी रोटी है, मैं इसको रोज़ी रोटी मानता हूँ और मैं इसको बहुत पूजता हूँ। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मरते दम तक मैं एक्टिंग करता रहूँगा, जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है, क्योंकि एक्टिंग से मुझे बहुत लगाव है। इसमें मुझे वेरिएशन दिखाने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके। अब मेरी लाइफ में जब गुजरा है, कभी कभी वो कैरेक्टर मिल जाता है तो उसको जीने का एक किरदार मिल जाता है, तो और भी एक आनंद आ जाता है कि अरे यार ये तो मेरे साथ गुजरा है, यही मैं इसको एक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरी लाइफ गुजर रही है, लाइफ चल रही है। बाकी आगे चलती रहे, ईश्वर से कामना अच्छे से चलती रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।